अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान के हालात माजी के मुकाबले में अब बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है। एक बार फिर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट पहले से बेहतर हो रहा है और हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर बन चुका होता। खलल डालने वाले जरा अपनी शक्ल देखें शीशे में। बहुत बड़ा जुल्म अगर किसी ने किया तो वो उसी खलल डालने वालों ने किया और अपनी जाती एजेंडे के लिए किया। ये बहुत मुल्क को नुकसान पहुंचाया आपने फैसले का। आप हैं कि पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार आप लोग। मुझे से आदमी को सारी जिंदगी के लिए सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दिन ब दिन पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो रहा है। माशाल्लाह पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो माशाल्लाह पहले से बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर महंगाई की कमर टूट रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े काम किए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और उसमें शहबाज साहब की कारकर्दगी का एक बहुत अमल दखल है। वो बेचारा दिन रात काम करता है। लंदन के एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर मुश्तइल तहरीक इंसाफ के कारकुनान का शदीद एहतजाज। मुखालिफिन को गालम गलोच। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की रविश तब्दील न हुई। मुश्तइल तहरीक इंसाफ के कारकुनान का लंदन में भी एहतजाज। एवनफील्ड हाउस के सामने एहतजाज, मुखालफीन को गालम गलोच। तहरीक इंसाफ के मुश्तइल कारकुनान ने एहतजाज के दौरान वज़ीर आला पंजाब और कायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज एवनफील्ड अपार्टमेंट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ नाखुशगवार वाक़या। नामालूम शख्स की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ के साथी से कहा कि ख्वाजा आसिफ को अपने साथ या फिर उठा कर ले जाओ, यहाँ चाकू हमला भी होता है, कोई चाकू हमला कर भी सकता है। ज़राए का कहना है कि वाक़या चंद रोज़ कबल पेश आया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का रद्द अमल। कहा यह इजहार राय की आज़ादी नहीं, बराह रास्त थ्रेट है। इस वाक़े पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत अपनी जगह, लेकिन किसी को भी इस तरह धमकाने का हक हासिल नहीं। फर के ले जा, फर के चुक के ले जा। इनू किसी फर के बंदे ने छुरी भी मार देनी, इत्थे वज भी जांदी छुरी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 6 दहशत गर्द जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई जिनमें 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 6 दहशत गर्द जख्मी भी हुए। से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी। अमन दुश्मनों की खैर नहीं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल, 6 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के जिला केच में भी खुफिया मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। शदीद फायरिंग का तबादला। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सना उर्फ बारू 4 साथियों समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सरगना सना उर्फ बारू दहशतगर्दों का रिक्रूटमेंट एजेंट था। केस में नाम निहाद मजीद ब्रिगेड के लिए भर्तियां करता था। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। बरादरी मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मालियाती वादे पूरे करे। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसका आलमी आलूदगी में आधा % भी हिस्सा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में COP29 से खिताब। बोले पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान माहौलियाती अहदाफ अकेले पूरे नहीं कर सकता, इसके लिए बैनुल अक़वामी हिमायत की ज़रूरत है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे आज़रबाईजान मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए हैं। COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास के अलावा पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक़िदा क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस और ताजिकिस्तान की जानिब से ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तक़रीब से खिताब किया। साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा आज़रबाईजान। 3 रोज़ा दौरे के दौरान COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में शिरकत की। आलमी रहनुमाओं को मालियाती तब्दीली के असरात से दो चार पाकिस्तान की मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से मुनाकिदा क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी मुआशी वादों की तकमील पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिकिस्तान की जानिब से ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मुनाकिदा तकरीब में शिरकत की। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर रोशनी डाली। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी हुई। आज दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का बाकू में होने वाले COP29 इजलास से खिताब। बोले सैलाब से मकानात, बुनियादी ढांचा, लोगों का रोज़गार शदीद मुतासिर हुआ। पेशगी इत्तलात का मौसम निज़ाम होता तो सैलाब की तबाही से बचा जा सकता था। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, बारिशों के निज़ाम में बिगाड़ भी आलमी चैलेंज है। प्रोग्राम के तहत 2027 तक कुरैर्स के हर फर्द का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF का डू मोर का भी मुतालबा। मिशन ने मुतालबा किया कि स्पेशल किया जाए, सरमायाकारों के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मईशत की बेहतरी का मिशन, हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुतादिद नुकात पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर ख़जाना से मिशन की मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि मिनी बजट नहीं आएगा। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। वज़ारत ख़जाना ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि ज़राई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल शुरू हो जाएगी। IMF के साथ ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के है। ज़राए का ये भी कहना है कि मिशन ने हुकूमत के सामने नए मुतालबात भी रखे हैं। कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले तमाम ममालिक के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए। IMF मिशन 15 नवंबर को SIFC हुकाम से मुलाकात करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।